लोकसभा में जितनी हमारी आबादी दिखाई गई है उतनी हिस्सेदारी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम किसी सेकुलर पार्टी को अपना बंधुआ मजदूर बन करके वोट देने नहीं जा रहे हैं। आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी अब पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। आपको बताते चले, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन हिना साहब इन दिनों जो एक तरीके से कहे तो आरजेडी से दूरी बनाई हुई है, जदयू से भी दूरी बनाए, और लगातार खबरें कई बार चली कि हिना साहब जो है चिराग पासवान के करीब जा रही है, चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज हिना साहब के करीबी नेता नजरे आलम ने आज पटना में प्रेस वार्ता करके साफ साफ कह दिया कि जो लोग सेकुलर का नेता मानते हैं, और एक तरीके से कहे तो हिना साहब ने जिस तरीके से दरभंगा में अपनी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, जिस तरीके से वहां पर पहुंची थी, और उन्होंने ये भी कहा है कि 7 लोकसभा क्षेत्रों पर तैयारी भी चल रही है। यानी 7 लोकसभा क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं तो विपक्ष का हमेशा दावा रहता है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है, जो यानी ये राजद को जाता है, यूपीए को जाता है, कांग्रेस को जाता है, लेकिन जिस तरीके से हिना साहब जो है इन दिनों नाराज कर रही है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कहे तो यानी साफ साफ उनके करीबी नेता ने कह दिया कि भुगतना पड़ेगा। अब वो पटना में एक बड़ा सभा करने जा रही है, शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, उसको लेकर के आज उनके नेता ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। दरभंगा के बाद हम पटना राजधानी में अपने अधिकार की मांग करेंगे, और वो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में करेंगे। और ये हम खुलेआम जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जिन्हें हमने थोक में वोट दिया, और जितनी तादाद में हमारे लोगों को असेंबली जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, वो नहीं गए। जिस पार्टी के जिस समुदाय के नेता हैं, वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेज रहे हैं। लेकिन अब चूँकि लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, सामाजिक हो, सियासी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में 2024 में भी हम लोकसभा में जितनी हमारी आबादी दिखाई गई है उतनी हिस्सेदारी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम किसी सेकुलर पार्टी को अपना बंधुआ मजदूर बन करके वोट देने नहीं जा रहे हैं। और आइंदा अगर हमारे साथ जो हमारी मांग है, जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर उस सम्मान में हमें टिकट नहीं मिलता है, तो हम 2025 में पूरे बिहार में घूमेंगे, हिना साहब के नेतृत्व में घूमेंगे, ओसामा साहब के साथ घूमेंगे, और हम नया रास्ता, नया समीकरण अपने समाज के साथ साथ दलित और जो समाज का सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको लेकर के बिहार में एक नया समीकरण बनाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से हिना साहब के करीबी नेता ने आज पटना में प्रेस वार्ता करके साफ साफ ऐलान कर दिया कि हिना साहब की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और पटना में जल्दी ही 24 से चुनाव से पहले हिना साहब जो अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। तमाम उनके चाहने वाले लोग जुटेंगे। अब देखने वाली बात है कि लगातार जो है आरजेडी का वोट बैंक मुस्लिम कहा जाता है, क्या हिना साहब के चलते पूरा का पूरा ये कुनबा टूट जाएगा? दिवंगत शहाबुद्दीन के जाने के बाद से क्या हिना साहब आरजेडी का साथ छोड़ देंगी? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो ये खबरें चल रही है कि हिना साहब जल्दी ही यानी अब दूसरे लोगों के पास चली जाएंगी, यानी एलजेपी में भी जा सकती हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब क्या इसके पहले इंडिया गठबंधन के लोग संभल जाते हैं या आरजेडी इस पर संज्ञान लेती है, तो आने वाले समय पता चले। लेकिन इतना तो तय है कि हिना साहब अब जल्दी ही एक बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।